हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 9th का। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जब हम कहते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटली जो यूनिट बनाती है लाइफ को, जो फॉर्म करती है, क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है हमारा सेल है। बेसिकली इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में क्या क्या कंपोनेंट है, सेल की पहले हम सेल की डिस्कवरी से शुरुआत करेंगे। सेल की खोज कैसे हुई, किसने किया, सबसे पहले किसने देखा, नॉन लिविंग की किसने की, लिविंग की किसने की। तो हम बेसिकली इसमें सेल पढ़ने जा रहे हैं। सेल, अब आप पूछेंगे सर सेल क्या है? सेल ऐसा सेल नहीं कि जो घड़ी आप देख रहे हैं उसमें लगाने वाला सेल, वो सेल अलग है, ये सेल अलग है। ये आपकी लाइफ को फॉर्म करने वाली है। जैसे हम बना दे रहे हैं, एक दीवार है, एक दीवार है। दीवार किससे मिलके बनी है? दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी है। छोटे छोटे ईंटों से मिलके क्या बनी है? एक पूरी दीवार बनी है। ये क्या है? इसके ब्रिक्स हैं, इसके ईंट हैं, इसके क्या है? ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स क्या बना रहे हैं? वॉल बना रहे हैं। वॉल फाइनली क्या बना रहा है? घर बना रहा है। वॉल फाइनली क्या बना रहा है? अगर हम एक घर को गिराने लगे, एक घर को तोड़ने लगे, तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे ईंटें मिलेंगी। तो ऐसे एक ह्यूमन लाइफ आप देखेंगे, एक ह्यूमन को आप देखेंगे, ऐसे बना ले रहे हैं। एक ह्यूमन को आप देखेंगे कि इस ह्यूमन को छोटा छोटा क्या है, इसमें क्या है ऐसा कि जो इसको बना रहा है? तो ऐसा क्या है जो इसको बना रहा है? और लिविंग है, इसलिए लिविंग है। जैसे हम ये मार्कर कह रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे ये मार्कर किससे बना है? सेल से बना है? नहीं, इस सेल से नहीं बना है। अगर इस सेल से बना होता, अगर ये व्हाइट बोर्ड सेल से बना होता तो लिविंग होता। लिविंग होता तो क्या करता? लिविंग होता तो लाइफ के इसेंशियल वर्क को परफॉर्म करता। इसेंशियल वर्क क्या है लाइफ के? एक्सक्रीशन करता, रेस्पायरेशन करता, सांस लेता, डाइजेशन करता, कुछ तो भाई खाता पीता, एक्सक्रीशन, खाता पीता कुछ तो करता। ना ये मार्कर खा पी रहे हैं, ना ये व्हाइट बोर्ड खा पी रहा। तो हम क्या कहेंगे? एक ह्यूमन की लाइफ में छोटी छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो इसको पूरी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक ह्यूमन को बना रही हैं। तो क्या है? छोटी छोटी यूनिट सेल है। छोटी छोटी यूनिट सेल है। हम आपको कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, मान लो पिज्जा। हम आपको कहेंगे कि आपको पिज्जा बनाना है, पिज्जा बनाना या कोई भी डिश बनानी है। हम कहेंगे पिज्जा बनाना है, हम आपको क्या दे दे रहे हैं? सॉस दे दे रहे हैं, टोमेटो केचप दे दे रहे हैं, सारी चीजें दे दे रहे हैं, और उसकी जो सब्जियां डाली जाती हैं उसको सब दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं आपको बेस नहीं देंगे। तो आप कहेंगे सर बेस नहीं देंगे तो हम किस पे बनाएंगे? एग्जैक्टली बेस, जो लाइफ का बेस है सेल है। विदाउट सेल हम कुछ नहीं है। हमारा क्या है? हमारे शरीर का एक ढांचा है। शरीर में मसल्स है, मांस है, और बोन्स है, हड्डियां हैं। उस मसल्स और हड्डियां दोनों किससे बनी है? छोटी छोटी यूनिट से बनी है, छोटी छोटी यूनिट से बनी है। शरीर में हमारे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं। लाखों करोड़ों सेल मिलके जो एक ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं, वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या हैं? सेल हैं। अब हम आएंगे, हम देखेंगे सेल को सबसे पहले किसने देखा। अब इनको देखें, आप समझ गए? जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलके एक दीवार बनाती है, दीवार फाइनली घर बनती, वैसे छोटे छोटे सेल्स मिलके ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स को बनाते हैं, सारे प्लांट्स को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम रब कर देते हैं, यहाँ कुछ नोट करने के लायक नहीं है। हम डिस्कवरी देखेंगे, इसकी खोज कैसे हुई, इसको किसने खोजा। देखो, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? सेल की। और कब की?
1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी की। सेल की डिस्कवरी कैसे की? इन्होंने क्या लिया, इनके पास खुद का बनाया गया माइक्रोस्कोप था। जो हम आज माइक्रोस्कोप देख रहे हूँ वैसा माइक्रोस्कोप नहीं था। इन्होंने माइक्रोस्कोप को खुद बनाया था। जो खुद बनाया था तो इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं रहा होगा। इनका खुद का बनाया गया प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था जिसमें इन्होंने सेल को देखा। इन्होंने एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या है? ओक प्लांट होता है। कॉर्क कहाँ से मिलता है? पेड़ की छाल से मिलता है, ओक ट्री से, स्पेनिश ओक ट्री। उन्होंने एक कॉर्क को लिया, कॉर्क के एक टुकड़े को लिया। टुकड़े को किस में देखा? सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से। सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा। माइक्रोस्कोप में इन्होंने सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप में देखा। इनको क्या दिखा? इनको छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने किससे कोरिलेट किया? इस संरचना को इन्होंने कोरिलेट किया हनी बी का कॉम, मधुमक्खी के छत्ते से इसको रिलेट किया। इन्होंने बताया कि कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के जैसे छोटे छोटे पोर्स या रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उसी रूम लाइक स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल ऐसे हुई। रॉबर्ट हुक ने क्या लिया? कॉर्क लिया। यहाँ लिखते रहे, कॉर्क लिया। कॉर्क कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ओक ट्री से लिया था। किससे देखा? सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा। इन्हें क्या दिखा? छोटे छोटे लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे। लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। छोटे छोटे कमरे की नुमा संरचना इन्हें दिखी। इन संरचना को इन्होंने कहा सेल। तो सेल कहा इन्होंने। फिर इसके बाद सेल की डिस्कवरी की। और सेल को हम क्या कहते हैं? इसके बाद सेल को कहा गया, डिफिनेशन लिखना हो तो सेल क्या है? सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि इसमें लाइफ के सारे फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन जैसे कि रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। सेल को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो हम आगे देखते हैं। आगे आपको देखते हैं तो आता है कि इन्होंने क्या किया। रॉबर्ट हुक जी ने सेल की डिस्कवरी की। सेल की डिस्कवरी करने के बाद क्या आता है? तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद पता चला इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की है एक्चुअल में वो सेल क्या है? नॉन लिविंग सेल था। इसके बाद कहानी में एक कहानी की तरह सोचिए। एक कहानी में हमारे आगे साइंटिस्ट आते हैं। आगे साइंटिस्ट का क्या नाम है? पहले सेल की डिस्कवरी, यहां अब लिख लीजिए नॉन लिविंग सेल, लिविंग सेल,
डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसको यहां नोट रहने दीजिए। अगर नॉन लिविंग लगाए तभी आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग। अगर सिंपली बोले सेल किसने डिस्कवर्ड किया, पहली बार सेल नामक स्ट्रक्चर पर किसी ने चर्चा की तो वो रॉबर्ट हुक थे। अगर सेल की डिस्कवरी पूछे तो आपको रॉबर्ट हुक लिखना है। अगर नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की फिर भी रॉबर्ट हुक। लेकिन लिविंग के बारे में भी हम नहीं जानते। अब कहानी में एक साइंटिस्ट आते हैं, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इनके पास भी खुद का माइक्रोस्कोप था। इनका माइक्रोस्कोप इनके माइक्रोस्कोप से, किसके माइक्रोस्कोप से, रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से इनका माइक्रोस्कोप थोड़ा एडवांस था। इन्होंने क्या लिया, पॉन्ड वाटर, बारिश का पानी लिया, पॉन्ड वाटर लिया। मान लो एक स्लाइड, कांच की जो होती है उसको हम स्लाइड कहते हैं, आपको लैब में मिल जाएगी। स्लाइड पे पानी रखा, उसको क्या कहां देखा, सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप में देखा। इन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर थे, एक्चुअल में बैक्टीरिया थे। तो इन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा। और एक घटना कब होती है, 1674 में एक घटना होती है। फ्री लिविंग सेल को, ये क्या थे, फ्री लिविंग सेल्स थे। फ्री लिविंग सेल्स को पहली बार किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कहां देखा, पॉन्ड वाटर में देखा। पॉन्ड वाटर में कैसे देखा, एक स्लाइड लिया, उस पे पानी की कुछ बूंदे डाली, सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप था इनका। इन्होंने कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखे। इन्होंने इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। जब इन्होंने ढूंढा था तो इन्हें लगा क्या छोटे छोटे जीव हैं, कुछ एनिमल्स हैं। इन्होंने इसको एनिमल्क्यूल्स कहा था। एनिमल्क्यूल्स से नोट ना करिए, आपके लेवल का नहीं है थोड़ा। एनिमल्क्यूल्स नाम दिया, जानते रहिए। एनिमल्क्यूल्स कहा, जो कि फ्री लिविंग सेल्स थे। तो आए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलते रहेंगे। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हम इसको रब करके यहां लिख देते हैं, लिविंग सेल की डिस्कवरी। एनसीईआरटी में जो है आपका एक कॉलम बना है, वहां सारे साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, प्रोटोप्लाज्म, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी यही रहने देते हैं। एंटोनी वॉन डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल। इसके बाद तो और साइंटिस्ट आएंगे, आप कहेंगे कितने साइंटिस्ट आ रहे हैं। तो पहली बार इन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने, सेल नामक की कोई चीज थी। तो सारे साइंटिस्ट का ध्यान गया कि हाँ सेल नामक कोई चीज है, तो इसके बारे में इन्वेंट करना चाहिए। सबने अपना अपना राय दिया, कुछ दिया, जिसको जो लगा क्या, उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके अपना दिया। तो इसके बाद कहानी में आते हैं। इसके बाद हम सेल थियरी के बारे में जानेंगे। हम क्या जानेंगे, सेल थियरी। अब सेल थियरी क्या बोला है भाई, सेल थियरी हिंदी वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत। सेल थियरी को किसने दिया, दो साइंटिस्ट थे इसमें। इसमें कौन कौन साइंटिस्ट था, बताएंगे आप कुछ। स्लाइडेन एंड सॉन।
स्लाइडन और सॉन ने सेल थियरी दिया, और सेल थियरी में इन्होंने क्या कहा, सेल थियरी में इन्होंने क्या कहा, सेल थियरी में इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऑल लिविंग सेल, ऑल एनिमल एंड प्लांट्स, all animals and plants are composed of, are made up of cells and its product. सभी लिविंग सेल, ऑल एनिमल और प्लांट, या ऑल लिविंग सेल, लिविंग एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। सभी एनिमल और प्लांट किससे मिलके बने होते हैं, सेल से या उसके प्रोडक्ट से, सेल से मिलके बने होते हैं। और इनका स्टेटमेंट 100% सही है। सभी लिविंग सेल्स किससे मिलके बने होते हैं, सभी लिविंग जीव किससे मिलके बने होते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, वो मिलके किससे बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थियरी कब दी गई थी, 1838 एंड 39 सेल थियरी दी गई थी। सेल थियरी इन्होंने दिया, तो क्या नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, बताओ, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। सेल थियरी को किसने दिया, एंड स्लाइडन एंड सॉन ने। सेल थियरी में इन्होंने क्या कहा, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and its products and cell is the basic unit of life। इन्होंने बताया सेल थियरी में सभी लिविंग, सभी एनिमल और प्लांट्स किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। पर एक चीज इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक चीज नहीं कर पाए। वो चीज क्या थी, इनका ड्रॉबैक कहा जाता है। वो चीज थी कि भैया नए सेल कहाँ से आते हैं, हम और आप सब एक सेल से बने हैं, क्या सेल कहीं बाहर से ऐड हुए, एक छोटा सा पौधा बड़ा हुआ, क्या सेल कहीं बाहर से ला के ऐड किए गए, वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया, नहीं। सेल कहाँ से आए, तो कहानी में आते हैं एक और साइंटिस्ट, रुडॉल्फ विर्चो नाम था इनका, रुडॉल्फ विर्चो, VIR विर्चो। कब आए, 1855 1855 में आए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सप्लेन किया, भैया नए सेल नहीं बनते हैं, नए सेल कहीं से आते नहीं हैं, पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं, पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। इन्होंने कहा सेल अराइज फ्रॉम, सेल की उत्पत्ति होती है, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो देखिए जितना डाटा लिखा है सब आपका क्वेश्चन बन सकता है। नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी, यहां नॉन लिविंग जाने ही तो यार, सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। सेल थियरी किसने दिया, स्लाइडन एंड सॉन ने। सेल थियरी में इन्होंने क्या कहा, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्लाइडन और सॉन नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि नए सेल कहाँ से आते हैं। उसके लिए एक साइंटिस्ट कहानी में आते हैं, रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो क्या कहते हैं, सेल अराइज फ्रॉम, सेल आते हैं मतलब उत्पत्ति होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद सेल से। इन्होंने 1855 में 1838-39 में
1665 में, 1674 में। तो इन्होंने ये दिया, तो आप नोट करना चाहें तो बकायदा अच्छे से नोट कर सकते हैं इसको, नोट्स में अपने जो लिखना चाहें, जहां लिखना चाहें आप अच्छे से लिख सकते हैं। इतना लिखिए, उसके बाद हम और आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं, हड़प कर देते हैं। हर एक लाइन क्वेश्चन है, हर एक लाइन इसमें क्वेश्चन था, जितना लिखा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप यहां से सीखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपको रिवाइज करना ही होगा। अगर आपको जानना है, आपको याद करना है, आपको समझना है, तो आपके पास वीडियो रहेगा, आप देख सकते हैं। तो आते हैं, अब हम सेल का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सेल क्या है, सेल कैसा दिखता होगा, सेल की बेसिकली समझ लेते हैं। हम बना दिए एक सेल, मान लो हम हेक्सागोनल बनाते हैं, बना देते हैं जैसे हमने डिस्कवरी में पाया था सेल को, ऐसे हेक्सागोनल पाया था ना, ऐसे हेक्सागोनल हमें स्ट्रक्चर दिखा था, उसको हमने सेल कहा था। सेल के अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर होगा। तो सेल में क्या होगा, अब हम एक सेल को ही बनाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, समझने के लिए हम बनाते हैं। देखिए एक सेल है, सेल में कुछ गोल सा दिख रहा है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड मतलब समझते हैं, इस तरल पदार्थ, फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में भी लिखा गया है। और इसमें क्या होता है, इस गोल वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डीएनए होता है, न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी देख लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, को याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में है। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे, पुरकिंजे, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, प्रोटोप्लाज्म को देखा था। तो सेल में बेसिकली तीन चीज आपको याद रखनी है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। सेल में और सारी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे, ठीक है। क्या, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, सबसे बाहर है। सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके बाहर भी मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल का ब्रेन है, सेल की सारी एक्टिविटी यही कंट्रोल होती है, क्योंकि इसमें डीएनए होता है, डीएनए सेल का समझ लो मालिक है। इसके लिए इसके पास सिक्योरिटी रहती है, इसके पास मेम्ब्रेन रहती है। तो हम क्या, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, किसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे। इसको क्या नोट करना है, कुछ क्या क्या स्ट्रक्चर हमने देखा। पहला सबसे बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर गोल सा स्ट्रक्चर, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और क्या था, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड था उसमें, सेल में भरा था, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखते हैं, तो बना लेते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। पहले देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाहरी बाउंड्री है, बाहरी बाउंड्री है। मान लेते हैं हम इधर सेल है, इधर क्या है, सेल है, एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट लिखेंगे। ये कैसी लेयर होती है? थिन होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है, थिन एंड इलास्टिक होती है। ये कैसी मेम्ब्रेन है? मोस्ट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, outer membrane of the cell, outermost membrane of the cell, outer membrane है तो क्या करेगा? आउटर मेम्ब्रेन है इसलिए इस सेल के कंटेंट को, जो इसमें कंटेंट है, इसको बाहरी वातावरण से, बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट करेगा। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यहाँ लिखिए, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड सेपरेट्स इट्स कंटेंट and separate its content from outer environment. इस सेल क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सेल के कंटेंट को बाहरी वातावरण से सेपरेट कर रहा है, एक बाउंड्री बना रहा है। वैसे आपके घर के बाहर बाउंड्री है, क्या करती है बाउंड्री? बाउंड्री की वजह से कुत्ते बिल्ली या अनवांटेड कोई एनिमल्स आपके घर में नहीं घुस पाता है। तो क्या बाकायदा एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से ही लोगों को घुसने की अनुमति होती है, चाहे आपके घर की गाड़ियां हो, चाहे बाहर का कोई आना हो, तो विदाउट योर परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता है। तो वैसे भी सेल है, सेल अपने सारे कंटेंट को इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल के सारे कंटेंट को इसके सेल के अंदर होल्ड करके रखे रहता है, सेल के अंदर होल्ड करके रखे रहता है, उसको सेपरेट करता है बाहरी वातावरण से। क्या कहता है? सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड शेप to the cells, provide shape to the cells. लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या करता है? जैसे आपके बाउंड्री वॉल पे क्या गेट लगे रहते हैं, तो गेट के लिए क्या, गेट से क्या हम करते हैं? एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम पीएम लिखते हैं, अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ substance in or out of the cell, in or out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट करवाता है, क्या मूवमेंट करवाता है? सब्सटेंस का। सब्सटेंस में क्या होंगे? इसमें गैस भी हो सकते हैं, इसमें ग्लूकोज भी हो सकते हैं, इसमें कोई छोटा सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे इसका वर्क, हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सब्सटेंस के लिए परमिएबल होता है, जाने देता है, छोटे छोटे सब्सटेंस को, बड़े सब्सटेंस को नहीं जाने देता है। इसमें गेट या चैनल्स भी पाए जाते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। यही जानते रहिए, आउटर मेम्ब्रेन है, क्या सेल के कंटेंट को बाहरी वातावरण से सेपरेट करता है, एनवायरनमेंट से, शेप प्रोवाइड करता है सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल। सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सब्सटेंस के लिए सिलेक्टिवली मतलब
बाकायदा पता होता सेल को क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी अंदर आ जाए बाहर चला जाए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है, इसके बाद सारे मूवमेंट को पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, फिर आपको सारे मूवमेंट बताते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आप देखिए, डिस्कवरी वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ से आपको याद करने का भी है, वहाँ से आपको बेसिक क्लियर होंगे, उसको बेसिक्स को आप क्लियर कीजिए, जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर वो क्लियर नहीं रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप क्या है, कह रहा हूँ सेल का शेप क्या है, बाहरी सेल में बाहरी वातावरण की बाहरी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, डिस्कवरी नहीं क्लियर होगी आपको। लिविंग नॉन लिविंग सेल थियरी आपको याद करनी पड़ेगी, रुडॉल्फ रिच्चो ने क्या किया था, स्लाइडन एंड सॉन ने क्या किया था, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो आप उसको देखिए, उसके बाद थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर, बाय बाय।